अरे अच्छा वही जो मोहिनी गाना फेमस हुआ था। बेटा मैं ही हूँ। अब बताओ डिस्काउंट दोगे ना सामान मैं पुतला बन जाऊंगा। मतलब मेरे से पर्सनल क्वेश्चन करने आते थे ना, चलिए पढ़ाई करके गाय बैल चलाने का काम दे देना, झाड़ू लगाने का कोई काम दिलवा दे, प्लीज एक कैरेक्टर दिलवा दे। तो जय जौहर संगवारी हो, स्वागत है आप सबके जेडी टॉक्स में, प्रेजेंटिंग बाय जेडी रिकॉर्ड्स। तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा, मोहनी खवा के जोड़ी जिए रा चुराए रे, आगू पीछू घूमो तोर रहा नहीं जाए रे। ये सॉन्ग आया था जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ में, और इस सॉन्ग के आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक अलग ट्रेंड पकड़ा, एक अलग सिनेमेटोग्राफी आया, एल्बम का लेवल बढ़ा, उसके थ्रू मूवीज़ के लेवल बढ़े हैं, और एक नया दौर आया छत्तीसगढ़ में, नया ट्रेंडिंग जो मॉडर्न वे पे बनना चालू हुआ एल्बम। तो उसमें काम किए थे हमारे लीड रोल में पूजा शर्मा मैम और दीपक साहू भैया, ठीक है। तो उनमें से एक आज हमारे साथ है पूजा शर्मा मैम। तो मैम कैसे हैं आप? जय जौहर संगवारियों, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम हमारा पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। एंड हम लोग चाह ही रहे थे कि वो लोग ज़्यादा है हमारे पॉडकास्ट में जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ ज़्यादातर जानता हो, और जिनकी बातें सुनकर लोग मोटिवेट भी हों। और मेन क्या होता है मैम कि हाईलाइटेड लोगों को थोड़ा सा लोगों को जानना रहता है कि इन्हें कहाँ से काम मिला, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमारा क्वेश्चन भी वहीं से चालू होगा कि थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में आने का आपका जर्नी कैसा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ? जर्नी वैसे बाय लकली जर्नी की बात करूँ तो वैसे मैं बहुत थोड़ा स्टडी फील्ड में थी। मेरा इस फील्ड से थोड़ा दूर तक बहुत ज़्यादा तो कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी। हाँ, एक बार मैंने ऐसे ही पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो भी ऐसे ही इंस्पायर बाय एक मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने बोला अरे यार मिस्टर मिस राजनांदगांव है, अच्छा, हाँ यू शुड बी पार्टिसिपेट इन दिस। मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब मिस लायक हूँ। तो मैंने ऐसी मजाक में मैंने कर लिया। एंड उसमें मैंने एक टाइटल जीता था, हाँ अचीव किया था, मिस ब्यूटीफुल करके। देन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, लाइक फ़ोटो शूट किए मैंने, फिर एल्बम किया, और एक थिएटर भी है राजनांदगांव में, आपको पता होगा तो, है ना। तो उससे भी मैं जुड़ी हुई थी। वो बात अलग है कि मैं बहुत प्रैक्टिस वगैरह के लिए मैं नहीं जा पाती थी, मैं थोड़ा PSU वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो इसीलिए तो बस ऐसे उनके भी टच में थी। तो मेरे आसपास सराउंडिंग में एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड से हैं भी। तो म्यूज़िक करते करते, एल्बम करते करते, फिर भगवान की दया से मुझे मूवी भी मिली। और तो मतलब कि थिएटर करते ही पहले आपने कुछ थिएटर वैसे मैंने ऐसे बीच में थोड़ा सा किया है ना। मैंने एकदम थ्रोली थिएटर नहीं किया है, पूरा फुल टाइम जैसा लोग देते हैं वैसा मैंने नहीं किया। हाँ, बट नाउ डेज मैं अभी कर रहे हो। हाँ मैम ये जो मोहिनी सॉन्ग किए थे उसके पहले भी कुछ म्यूजिक किए थे एल्बम आपने? हाँ, उसके पहले ही मैंने मोनिका तो शांत का ही एक और गाना था डोरी। अच्छा, हाँ, तो देवेश को जैसे आप जानते होंगे, तो देवेश के साथ मैंने डोरी किया था मैंने सबसे पहले। अच्छा, और उसके बाद आपने मोहिनी किया वही सेम टीम के साथ, मतलब हमारी सिंगर सेम थे। हाँ, बाकी प्रोडक्शन वगैरह। और ये कहाँ शूट हुआ था मोहिनी गाना? मोहिनी करेला भवानी वगैरह सुना आपने? हाँ, तो कुछ टेक करेला भवानी और कुछ टेक जो थे वो डोंगरगांव के पास के थे। डोंगरगांव पास? हाँ, डोंगरगांव के पास। मैं उधर ही रहता हूँ, पता ही नहीं था मेरे को कहाँ पे। एक्चुअली अपना छत्तीसगढ़ जो है ना, वो स्पेशली बारिश के टाइम बहुत ही ग्रीनरी और बहुत सुंदर दिखता है। एक्चुअली ये लोकेशन के लिए मुझे, मतलब हर कोई एक बार जब मोहिनी के बारे में बात करता है तो वो लोकेशन के लिए पूछते हैं, अरे मतलब छत्तीसगढ़ एग्जैक्ट गांव का नाम पता है? डोंगरगांव पास कहाँ था? पी से पिप था मुझे एक्चुअली ना, पिंका पार ऐसा कुछ, पिपरिया ऐसा। अच्छा, ठीक। पीते पानी करके था, वो तो सुना पीते पानी करके है, होगा आजू बाजू कोई सा। हाँ, तो वहाँ तो शांत। तो इसमें जैसे आपका कास्टिंग एकदम स्मूथली हो गया क्योंकि आप पहले किए हुए थे, ऐसा है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अब मतलब वैसे मुझे लगता है कि
मतलब जिसके पास जो चीज आनी होती है वो आ जाती है, कैसे भी भी आ जाती है, हाँ आ जाती है वो। नहीं जैसे कई लोगों को जब बड़ी चीजें मिलती है ना बहुत तो struggle। कुछ अप डाउन रहता है या कुछ मुश्किलें चीज रहती है कि हाँ, बहुत किस्मत से मिला ऐसे, तो होता है। आपका एकदम स्मूथली मिला ना वो, क्योंकि आप एक कर चुके थे, ऐसा हाँ कुछ है। मैंने डोरी किया था, हम्म। उसके बाद वही सेम टीम थी और वो जानते थे। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैं देवेश को भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने Suggest देवेश किया। के साथ जब मैंने पहला गाना किया था हाँ हाँ तो मैं शायद मोनिका और तशांत को भी इतना नहीं जानती हाँ। थी। वो उनके उसने ही suggestion से मुझे आप वो आए हैं। गाना मतलब हाँ। ऑफर किया था। ठीक तो वो ठीक। गाना सबसे पहले देवेश के पास आया था, डोरी, फिर उसने मुझे ऑफर किया, देन मैंने वो डोरी किया, उसके बाद शायद मेरा फेज रिवील हुआ होगा सबके तो सामने। थैंक्स टू देवेश भाई, इतनी अच्छी कास्टिंग हमें देखने को मिली। तो मैम जब आपका दीपक भैया के साथ आया है ना, तो आप पहले से जानते थे उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती थी ज़्यादा। मैंने हाँ। बताया ना जैसे कि उस मैं टाइम इस वो भी फील्ड उतने से हाईलाइट नहीं थी ना शायद? नहीं, दीपक ने बहुत सारे गाने किए थे किए उससे थे लेकिन पहले। ऐसा फैन हाँ बेस एक उतना होता नहीं है हुआ कि था। एक हाँ एक टर्निंग पॉइंट हाँ एक होता है, वो सब था। काम कर रहे हाँ, होते हैं बट एक टर्निंग। टर्निंग पॉइंट। उसने तो खैर बहुत, उसने भी बहुत हाँ स्ट्रगल किया, उसने भी मुंबई वगैरह में हाँ हाँ बहुत हाँ DID वगैरह में हाँ, देखा जाके था आया उनका था। प्रोफाइल, देखा था। तो हाँ मतलब उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट शायद इस गाने से जितने लोग जुड़े थे उन सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली आया। तो आप जैसे उस टाइम से आप टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद से आप कंटिन्यू एल्बम्स वगैरह कुछ ना हाँ कुछ आप कर ही रहे हैं, एल्बम्स है ना? किए। तो वो करने के बाद जैसे आप रियल लाइफ में खुद को शो करते हो और रियल लाइफ में कैसे हो? मैं ना वैसे मैं ज़्यादा मेरी रियल लाइफ और जो रियल लाइफ है उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो मैं नहीं है, मैं बोलना चाहूँगी। वैसी है। क्योंकि मैं हाँ मुझे अभी तक जो गाने मिले हैं या मैंने मूवी में जो रोल प्ले किया है या मैं रियल लाइफ में भी 80 या 70% शायद मैं वैसे ही हूँ। वैसे ही हो और वैसे ही हाँ रोल मिलते हैं। हाँ तो दोनों मुझे चीज़। ऐसा ज़्यादा अपने स्ट्रगल मतलब कैरेक्टर के साथ ज़्यादा इतना स्ट्रगल नहीं हाँ करना वही पड़ा। बोल रहा हूँ। या तो मेरे डायरेक्टर ही बोलना चाहिए या जो अभी तक जिसने भी एल्बम की है या मूवी की, उन्होंने मुझे वही कैरेक्टर के साथ मैच करके या तो सिलेक्ट किया होगा, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ तो अभी तक मेरा कैरेक्टर ऑलमोस्ट 70-80% सेम रहा है। मैच करता है। आपको कभी मन करता है कि ऐसा कैरेक्टर, थोड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर करूं हाँ करके? ऑब्वियसली होना तो चाहिए, ऐसा क्योंकि मन हम करता एक मतलब हम सीख ही तभी पाते हैं जब हम अलग अलग चीज़ें या अलग अलग कुछ कर पाते हैं, हाँ। है ना? अलग कैरेक्टर करूंगी तभी तो मैं कुछ सीख पाऊंगी। तो ये आपका जैसे कि 2019 या 20 में करीब आया था मोहिनी गाना? हमारा 2021 20 में आया था ना, 2020 में मोहिनी गाना आया था। फिर आपका एक रिसेंटली नहीं, हमारा 2021 में हमने शूट किया था, 22 को हमारा गाना रिलीज हुआ था। 22 में आया था, लॉकडाउन के बाद आया था, हाँ मतलब है ना? lockdown। 22 में आपका सॉन्ग आया और आपको मूवी कब मिला? उसी 2023 ईयर मुझे 2022 में ही मुझे ऑफर आया था। एक्चुअली मैं ईयर अभी 25 है ना, हाँ 24 को मेरी मूवी को 1 साल हो गया। अच्छा, तो मतलब 23 23 को रिलीज हुआ, एक हाँ साल में 22 को आप मैंने just- सही बोला, हाँ 22 को मेरा गाना रिलीज हुआ था, जस्ट आफ्टर ईयर हाँ, मैंने आप movie 23 की। में मेरी मूवी रिलीज हुई थी, रिलीज हुई सेम मोमेंट पे ही। इसका मतलब यही कि जैसे ही मोहिनी गाना आया तो उसके तुरंत आप कास्टिंग जस्ट होंगे 1 कुछ साल टाइम के बाद। बाद मेरी मूवी ही रिलीज हुई थी। उसी जनवरी में मेरा गाना आया था, उसी जनवरी में मेरी 2023 में मूवी आई और 2024-25 2 साल हो गए। तो सीजी इंडस्ट्री में जाके कैसा लगा? मतलब वो एक आप मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री में चले गए ना, अगर अच्छा। मूवी कर लिए हो तो, है कि हाँ, नहीं? तो अच्छा। उसमें जाके आपका कैसा था? मतलब लोग, कुछ जानने मिला, कुछ सीखने तो बहुत कुछ मिला होगा, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका वहाँ? मैं सही बताऊँ तो अभी तक तो वैसे मैं इस इंडस्ट्री में मैंने जैसा बताया है इतने लोगों को मैं नहीं जानती थी। हाँ लेकिन जब मैंने फर्स्ट सीजी सॉन्ग किया उसके बाद मैंने बहुत सर्च करते 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 थोड़ा थोड़ा मैं लोगों को जानने लगी और मुझे अच्छे लगे। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के लोग जो बहुत है ना इनोसेंट और बहुत हेल्पिंग है। जब हम लोग मूवी और एल्बम भी हमने किया तो सबने मतलब आप जो मूवी में नहीं है, आपकी टीम में भी नहीं है, उसके बाद भी वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। हम किसी गांव भी इवन शूट करने चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग कोऑपरेट करने आ जाते हैं। बहुत तो लोग मिलने आ ये जाते एक ना होंगे छत्तीसगढ़ और की या तो ब्यूटी है, हाँ। बोलना चाहिए, ये हर जगह नहीं मिलती। हाँ। बहुत सारे लोग हम दूसरी जगह जाते हैं तो वो शायद अरे ये क्या कर रहे हो, कौन आ गया, कैसा,
पर छत्तीसगढ़ में ना हर कोई कॉपरेट करने घुस जाता है ये कि अच्छा चलो साथ में अपन हाँ सपोर्ट इंडस्ट्री करते का तो हैं। चलो ये हाँ, काम है हाँ। इंडस्ट्री ये मैं तो काम कर रही हूँ बट जो इस गांव वाले भी नहीं कितना प्यार दिखाते हैं हाँ ना, जाओ एग्जैक्टली शूट करने एग्जैक्टली तो घर पे आने दे देते हैं हाँ, हाँ। कि आओ ठीक है बेटा रेडी हो जाओ ये है यही जैसे सब यहाँ रहेगा थोड़ा सिटी में क्या होता है, सब अपने से मतलब छोड़ना शूट हो रहा है अपनी जगह, या कोई ऐसा इतना रहेगा। कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा और शायद अंदर भी नहीं आने देगा हाँ, यहाँ जैसे गाँव सिटी में वाले क्या बहुत होगा कि प्यार है अपने जगह है, वो तो इस मेरे पहचान का ही है, ऐसे कुछ ना कुछ पहचान निकाल के। पता है। और बट वही चीज ना वहाँ पूरी भीड़ लगे रहेगी, लाइक उन लोग के लिए मैंने ये बहुत चीज़ खुशी का सच माहौल में रहता है। रियलाइज की मूवी के टाइम में भी और एल्बम्स के टाइम में भी ये बीच में कहीं पे भी रुक के ड्रेस चेंज करना हो या तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और आपको तो आपका जैसे ये एल्बम सॉन्ग्स आता है मैम, तो अभी कंटिन्यूटी और चल रहा है उसी में ही? हाँ अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा बीच में थोड़ा वो हो गई थी मतलब गैप अप हो गया था मेरे उसमें मैंने बहुत टाइम से अभी कुछ काम भी नहीं किया जैसे लोग देख भी रहे होंगे मैंने बहुत टाइम से तो ऐसा थोड़ा घर पे मम्मी की भी तबीयत खराब अगर हो गई थी बिजी तो हो गए थे हाँ आप? तो हाँ। चलता है थोड़ा बहुत ब्रेक अप ले एंड लिया डाउन भी जाए सब हाँ चलता तो है, it's मेन okay, आप fine. रेस्ट पे, रेस्ट हाँ मोड ऑन। रेस्ट तो नहीं मतलब काइंड ऑफ ब्रेक हो गया रेस्ट तो नहीं हो पाया हाँ, लेकिन ब्रेक break जरूर हुआ हो है। गया तो ये जैसे आपके लिए जो मूवी आया था, मूवी का नाम ले चल हुआ अपन ले द्वारी। चल हूँ अपन द्वारी, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था, जहाँ तक मेरे को पता है दोनों का जमता नहीं है, हाँ। गांव गांव का नहीं जमता है, बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो पाकिस्तान इंडिया टाइप हाँ, वाला हाँ, सीन हाँ, है, हाँ, हाँ। उसमें प्यार झलकाना, लाइक जैसे बॉलीवुड मूवी देखे इसक जादे टाइप से थोड़ा, तो वो कैसा थोड़ा चैलेंजिंग रहा एक्टिंग करना कि मजेदार था, कैसा था? मजा तो खैर बहुत आई चैलेंजिंग भी था हाँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मेरी टीम वालों के लिए चैलेंजिंग होगा मुझे उस कैरेक्टर में ढालने के लिए हाँ। एक्चुअली उन लोग को ज्यादा एक होता है ना क्यों? कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता सही है बात। क्योंकि मैं तो एक ही मुझे सिर्फ अपना ही रोल प्ले करना है लेकिन उनके सर पे कितने सारे लोग का प्रेशर है हाँ, ना बहुत बहुत। तो उनको मतलब मेरी टोन को लेके या हाँ, एसेंट को हाँ, हाँ। लेके तो एक छत्तीसगढ़ हाँ। लैंग्वेज में उतना एसेंट लाने के लिए और फिर उस कैरेक्टर में धीरे धीरे फिट करने के लिए सही बात। तो मजा आई काफी मजा आई और ये शूट जहाँ हुआ हाँ, क्या था लोकेशन, क्या था? कसडोल अच्छा, कसडोल, उसको तो मतलब मैं सुना हूँ एक छत्तीसगढ़ का कैसे बोलेंगे फिल्म सिटी कहा जाता है ना? हमारे जो डायरेक्टर है वो वहीं से और बहुत सारे हमारी मूवी के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर वही के हैं। तो ये जैसे कि मूवी आपका आया था, एक तो आपका टर्निंग पॉइंट जाहिर सी बात है कि मोहिनी था, है ना? मोहिनी के बाद मूवी भी एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए कि आप सीधा बड़े पर्दे पे आ रही हैं, है ना? तो घर वालों का कैसा था रिएक्शन कि मोहिनी के बाद फिर मूवी मिल रहा है, ऐसा कैसा था? मोहिनी वाले टाइम में ही कैसा था? मोहिनी वाले में वो रिएक्शन तो मेरे लिए खुद के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मतलब पूरा स्पेशली छत्तीसगढ़ में मेरे ट्रेंड पापा पकड़ के लिए लिए वो है। मतलब बाकी सबका रिएक्शन तो ठीक है मेरे पापा का रिएक्शन जो था वो मतलब वो इतने खुश वो मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी कि खुशी। उनका रिएक्शन इस टाइप से भी निकल सकता है तो कि वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो मतलब दिखा रहे और प्राउडली बोल पा रहे कि अरे मेरी बेटी है हाँ, और शायद प्रीमियर में भी मेरे पापा का रिएक्शन और मेरी फैमिली का रिएक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मतलब मेरे लिए दुनिया के रिएक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे वो फैमिलीज का सही बात। कि मैं जॉइंट वो फैमिली से अलग बिलोंग ही करती हूँ ना मतलब एक हाँ प्राउड मोमेंट वो था शायद ना मैं आपके लिए। एक्सप्रेस भी नहीं कर हाँ, सकती अपने वर्ड्स प्राउड में मोमेंट था ना बहुत कि मतलब लाइफ में कुछ अप डाउन भी आया होगा तो वो देख के पूरा निकल गया होगा ठीक आपके है लिए वो यार रिएक्शन मेरे देख कर। मतलब मेरे पापा को लगा होगा कि हाँ यार मेरे हाँ, बच्चे या हमारी बेटी ने कुछ तो नाम चलो रोशन लिया है, नाम रोशन किया है हाँ, हमारा। और बस कि हाँ वो कभी बोल पा रहे कि कभी क्या कि हाँ यार हमारे बच्चे हाँ, आप फेल होते हो या पास होते हो इट डजेंट मैटर लेकिन अलग। उसके बाद भी आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना हाँ, प्राउड फील कर रहे हो, वो कि मैटर चलो करता यार है थोड़ा हमारे सा, बच्चे खुश हैं हैं। हाँ मूवी कितनी हिट गई क्या गई इट डजेंट मैटर तो अभी आपका जैसे आप राजनांद गांव से मतलब निकले हैं उस चीज़ को लेके, राजनांद गांव में आपने नाम बनाया, फेम बनाया पूरे छत्तीसगढ़ में, तो अभी रायपुर में हो रहा है आपका रहना,
है ना। तो रायपुर में ही क्यों ऐसा प्लान किए, कि कुछ रीज़न था वहाँ शिफ्टिंग होने का? जैसे आप पहले राजनांदगांव में रह रहे थे ना, हाँ। फिर रायपुर शिफ्टिंग होने का जी। प्लानिंग? रायपुर शिफ्टिंग होने का प्लान ऐसा था कि जैसे अब मैं इस मूवीज में जुड़ चुकी थी और इस इंडस्ट्री से, तो काफ़ी मुझे या तो मीटिंग करनी है या कुछ भी प्रोजेक्ट करने हैं या उससे रिलेटेड, तो उस एटमॉस्फेयर में जब तक मैं नहीं रहूँगी तो मैं शायद कहीं ना कहीं दूर ही रहूँगी, हाँ, है ना। या तो या इंसान मुझे जो काम मैं राजनांदगांव में कर रही हूँ मैं वहाँ शिफ्ट होके भी कर सकती हूँ, और राजनांदगांव मुझे नहीं लगता रायपुर से काफ़ी दूर है, तो मैं वीकेंड्स पे आ सकती हूँ और सही कभी बात। भी आ सकती हूँ। तो रायपुर शिफ्ट होना एक चलो एक चांस तो लेते हैं शिफ्ट चांस है। होके, बाकी और राजनांदगांव कहाँ जा रहा है, वापस तो और है मेन यार। आप उस चीज में हाईलाइट हो रहे हैं, और वही चीज आपका मतलब आप लाइफ और करियर सेट कर रहे हैं, तो I hope ज्यादातर so. लोग भी वहीं मिलते हैं, वैसे हाँ, टाइप के लोग मिलते हैं, एग्जैक्ट। तो वहाँ रहना भी थोड़ा प्लस पॉइंट जा रहा है आपके लिए। हाँ, तो मतलब मिल जाता है सबसे, आप मीटिंग्स हो उसमें जाती टच हैं में वहाँ। रह पाते हो। हाँ, तभी काम हाँ, चलता है, ऐसा है। एग्जैक्ट। तो अभी आपके हिसाब से जैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है इंडस्ट्री की? अभी तो बहुत ग्रोइंग स्टेज में है सबसे। छत्तीसगढ़ हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद पहले लोग इतना लेवल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये कहीं ना कहीं हमारी भी खराब बात होगी कि हम भी इतना नहीं देखते, लेकिन आज अभी इस टाइम पे हर कोई मतलब जुड़ना चाह रहा है और इंडस्ट्री बाहर से जाने की बजाय पहले वो प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री को देना दे चाहते रहा है। हैं। सही बात तो है, ये सही बहुत बात। अच्छी बात है। पहले क्या होता था, हम उठ के हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, मुंबई। ऐसा लगता था मुंबई, हर किसी दूसरे की जबान में यही रहता था, अरे यार ये इस फील्ड से जुड़ना है तो चलो मुंबई चलते हैं। और थोड़ा सा तो लोग नहीं, ना, अब थोड़ा सा रुक के लोग, भले हम थोड़ा कंसिस्टेंसी हाँ, के साथ धीरे काम करेंगे लेकिन यहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ तो इंडस्ट्री ग्रो ये हो रहा है, अच्छा हम भी हो जाएंगे धीरे से, हाँ, ये मेंटेलिटी बन इंडस्ट्री चुकी है ग्रो, हाँ, सबकी। और हम बाहर जाके स्ट्रगल करेंगे उससे अच्छा हम यहीं पे क्यों नहीं तो दें। मैम जैसे क्या होता है कि जनता है, जनता के लिए हम मूवी बनाते हैं, लोगों के लिए, है ना। तो अगर वो मूवीज, छत्तीसगढ़ी मूवीज वो ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो शायद उनकी तो उतनी गलती नहीं है, उनको वो इंटरटेनमेंट नहीं मिल पाता होगा हो सकता जैसे है। वो मतलब चाह रहे हैं कि हमको एंटरटेनमेंट मिले। हो सकता है वो उन्हें छत्तीसगढ़ मूवी से नहीं मिल रही है, जैसे दो मूवी लगी है कहीं बॉलीवुड या साउथ की, साथ में छत्तीसगढ़ी लगी है, तो सामने वाला सोचता है कि मैं टिकट का खर्चा अपना जहाँ ज़्यादा इंटरटेन मिल रहा है मैं वहाँ जाऊँ। तो होता है। ये चीज़ आपको नहीं लगता कि चेंजेस थोड़ी स्टोरी लाइन में आनी चाहिए? यहाँ मैं दोनों चीज़ बोलना चाहूँगी। हम्म। कई बार हमारे माइंड सेट होते हैं, कि कई ये बार खराब ही जैसे अभी हमने ये माइंडसेट बना लिया है। साउथ मूवीज में खुद भी देखती हूँ, नो डाउट बहुत अच्छी है, और अब ऐसा करते करते ना ये सबके ही माइंडसेट बन चुका है कि वहां से जो भी आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो कैसा भी आए। तो सम टाइम ना हमारे माइंडसेट वैसे हो जाते हैं, और कुछ टाइम हम ना देख के ही बहुत मतलब मन बना लेते कि यार छत्तीसगढ़ी है, नहीं देखना, ये है हमको नहीं देखना। तो जब हम ना बहुत सारे माइंडसेट ना दूसरों के हिसाब से भी बना लेते हैं, सुन के हमने क्यों नहीं जाके देखा, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं बनाया किसी भी मूवी के लिए। हम जब तक जाएंगे नहीं हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे नहीं बना। और रही बात कंटेंट की छत्तीसगढ़ी मूवी की, तो हाँ धीरे धीरे अब बढ़ रही है। अभी आप देखोगे तो बहुत सारी लव ट्रायंगल से भी हटके बहुत सारी मूवीज बन रही है छत्तीसगढ़ में। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी आप उठा के देखोगे तो बहुत सारी मूवी ट्रेंड से हटके बन रही है। हाँ, थोड़ा अलग चीज लेके आ रहा है, जो नया दिशा दे सकता है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को एक और। तो मैम जैसे और भी जैसे गर्ल्स रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि रील्स अच्छा बना रही हैं, अच्छा एक्टिंग कर रही हैं, बट उन्हें जैसे ना मौका नहीं मिल पाता वहाँ पहुँचने का, तो आपके हिसाब से उन लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है हम अपना ट्राई दे सकते हैं, हाँ, है ना। अपने ट्राई में हम कभी भी कमी ना करें, 100%। हमारे मन में ये कभी भी रिग्रेट ना रहे कि मैंने तो नहीं किया था ना, मैंने अपना 100% दिया, चाहे वो कहीं ट्राई करने के लिए हो या रील बनाने के लिए हो या कंसिस्टेंसी। शायद मैं भी उतनी कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखती, मैं रील इतना नहीं बनाती हूँ, सोशल मीडिया तो में सब ऐसा बोलेंगे रहते कि नहीं। हाँ इतना ज्ञान भी दे रही है, लेकिन लिटरली मैं इतना रील नहीं बना पाती हूँ। तो और जो लोग करते हैं तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हाँ अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो,
ट्रस्ट रखो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, और जहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ तक भी आपकी एक लिमिट है वहाँ आप डेफिनेटली ट्राई करते रहो, सबका एक दिन आता है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने। तो इसी से ना जो सोशल मीडिया में रील्स वाली बात से कुछ चीज़ याद आया मुझे कि जैसे मैम आपका ना 16K फॉलोवर है ना, मैं चेक किया था। जो अब 14 हो चुका है। हाँ 14K है, ठीक हाँ है। जी। तो वो चीज़ ना जैसे कई गर्ल्स हैं वो मतलब गांव में ही हो सकता है, आसपास ही फेमस होंगी या रील्स वायरल हुआ होगा तो उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, मान के चलो 30-40K। तो आपको कभी कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सनली ऐसा बोलता है कि पूजा बनाया कर, सोशल मीडिया में एक्टिव रहा हाँ, कर, सब क्योंकि बोलते हैं। तुमको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, लेकिन फॉलोअर्स देखेंगे तो लोग ऐसा जज करेंगे हाँ, वैसा, ऐसा बिल्कुल कोई बोल बोलते हैं सकते क्या? हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये शायद ये टाइम ही सोशल मीडिया का सोशल है। मीडिया का है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द रील्स एंड यूट्यूब, कि जो रील या यूट्यूब में काम नहीं कर रहा मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, और या जो उसमें काम कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हम फेमस पर, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने मूड के हिसाब से करती हूँ। यदि मैं किसी काम को लेकर सेटिस्फाई हूँ और मेरा मन मानता है उस काम को करने के लिए, तो मुझे मैटर नहीं करता कि उसमें कितने फॉलो कर रहे हैं मुझे लोग या कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस ये इम्पोर्टेंट है उस काम को लेके मैं सेटिस्फाई हूँ ना, तो लास्ट टाइम तक मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सही बात है। अपने डिसीजन को लेके मैं अपना ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्टेड नहीं हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मेरे मेंटल पीस को शायद खराब करेगा। मैं एकदम मतलब मैं बीच में वैसा मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं मोहिनी सॉन्ग किया था ना मैंने, तो उस टाइम का जो पीरियड था ना 6-7 मंथ का, वो मैं उस टाइम वैसा हो गई थी। मतलब यूट्यूब जाके सर्च करना, अरे अभी इतने देर में देख 500 बढ़ गया, व्यू 500 बढ़ गया। मतलब बीच में मैंने सच में फील किया कि मतलब ये इंस्टाग्राम में अरे यार आज 500 हो गया, आज 100 कम हो गया, 200। यार मुझे फिर बीच में ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मेरे रियल लाइफ में मतलब मैं दिन भर फोन में घुसी रहती हूँ, मैं जो अपने रियल वर्ल्ड है उसको कहीं ना कहीं भूल रही हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है वो आपका काम है, आप ये आपका मेंटलिटी है, आप जो बता रहे हैं। वो आप उसको, ये मेरी मेंटलिटी है कि ठीक है वो, लेकिन मैं अपना मेंटल पीस शायद धीरे धीरे खो रही थी। और मुझे लगता है कि काम ज़रूरी है, बट बनाइए, करते रहिए। तो अभी अच्छा आगे आप करेंगी कि नहीं सोशल मीडिया में वापस हाँ से मैं कुछ? करूँगी, मैं डेफिनेटली करूँगी, मैं रील वगैरह के लिए। हाँ लेकिन मैं ये जरूर ट्राई करूँगी कि उसकी वजह से एकदम मैं एडिक्टेड ना हो जाऊँ। कि मैं नहीं बनाई तो मेरी सारी दुनिया सोशल मीडिया, वो भी इंस्टाग्राम, यदि वो किसी दिन क्रैश करता है इंस्टाग्राम मतलब मेरा सब कुछ खो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, खुद का एक बेस चाह रही है आपकी, एक नाम खुद का रहे, ना कि सोशल मीडिया से रहे। तो मैम जैसे कि अभी सोशल मीडिया और सीजी इंडस्ट्री में बहुत से जैसे ऐसा लगता है कि आपको कि फॉलोअर्स ज़्यादा वाले हैं उन्हें ऐसा महत्व दिया जा रहा है कि लोग टैलेंट के बेस से बुला रहे हैं, क्या लगता है? टैलेंट भी है, देखिए वो फॉलोवर भी देखते हैं, और फॉलोवर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है मतलब काम, ऑब्वियसली किसी ने काम किया है, इनपुट किया, तभी तो उनके फॉलोवर बढ़े हैं। सही बात है। ऐसे रातों रात किसी के फॉलोवर थोड़ी बढ़ गए होंगे, उन्होंने वो काम किया है, ऑब्वियसली उनके अंदर टैलेंट है, इसलिए वो टैलेंट देख के उनको काम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर कोई एकदम सब कुछ सीख के नहीं परफेक्ट है, जो इंस्टाग्राम में भी काम कर रहे हैं उनको चांस मिलेगा तो ऑब्वियसली वो लोग भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो अभी आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ? हाँ है तो, और बाकी तो सबको पता चल ही जाएगा क्या। हाँ ठीक है, वो चीज़ हम रिवील करने नहीं बोलेंगे, बस पूछ रहे थे कि और है। और एल्बम्स आप कर रहे हैं अभी कंटिन्यू? एल्बम्स अभी तो ऐसा कुछ रिसेंट किया नहीं है। हाँ बीच में मैंने एक राजनांदगांव की टीम के साथ ही राधा कृष्ण, नहीं आजा रानी तो 2 साल हो गया। वो मेरी मूवी के टाइम ही मैंने उत्कर्ष के साथ किया था, स्वप्निल का गाना। हाँ वो बहुत अच्छा गाना है, वो भी गाना बहुत ही अच्छा, बहुत क्वालिटी उसमें बहुत ही अच्छी है, गाना भी बहुत अच्छा था। उसकी जो रिदम है वही काफी अच्छी है ना म्यूजिक के साथ। तो ये आपका मतलब जो चल रहा है अभी काम, मतलब उसी चीज़ में ज़्यादा व्यस्त रहते कि जैसे अर्निंग हमारा क्या होता है, हम इन सब चीज़ों में फेमस हो जाते हैं तो हमारा अर्निंग सोर्स वही बन जाता है। आप वही चीज़ कर रहे कि साथ ही साथ कुछ साइड लेके मैं चल रही टीचिंग भी हैं? करती हूँ,
क्या? टीचिंग भी करती हूँ मैं, मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं टीचिंग भी कहाँ? करती हूँ। वहाँ? वो मैं एल्बम से पहले भी कर रही थी, मतलब शायद मैं एल्बम में आने से पहले ही टीचिंग से जुड़ी हुई थी। और मैंने बीच में करते करते शायद मैं मूवीज़ और एल्बम्स में इतना वो घुस चुकी थी, मैंने बीच में छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन अभी मैं फिर से कुछ टाइम से टीचिंग कर रही हूँ। वहाँ रायपुर में? हाँ, रायपुर में। कॉलेज या स्कूल? नहीं, मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में जी हो। जी। तो अभी जैसे कि आपको और भी मूवीज़ वगैरह अगर ऐसा कुछ चलेगा तो फिर से आप उस चीज़ को थोड़ा स्किप करेंगी हाँ कुछ टाइम के लिए, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एल्बम से ही एक चीज़ याद आया, उसमें मोहिनी जब गाना स्टार्ट हुआ तो एक जैसा थीम था, धुआं, छेना का शायद धुआं आ रहा हाँ है, ये छेना का या किसका, तो आप धुआं ले हाँ रहे थे, ऐसा कुछ सीन था हाँ ना, हाँ हाँ है ना, बाल खोलते हुए आ रहे हाँ हैं। हाँ, ये वो सीन पहले से बना हुआ था कि वहाँ चलो ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ था? वैसे मैं शायद उन्होंने पहले से लोकेशन देख के आए हाँ होंगे हाँ सर वगैरह हाँ। ने। फिर मतलब एक माइंडसेट तो ऑब्वियसली होगा कि हम यहाँ पे ये शूट करेंगे, हम थोड़ा स्मोक, मतलब थोड़ा स्मोक देंगे ऐसा। और एक मॉर्निंग सीन दिखाना था, तो एक गांव में होता ही है ना बेसिकली, हल्का हल्का धुआं सुबह टाइम में होता ही है। हाँ, तो उनके दिमाग में तो ऑब्वियसली वो मतलब वो रहा पहले होगा। थे ना, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये थोड़ा सा दिख उनके गया तो दिमाग ऐसा में रहा करते होगा। हैं। हाँ, लोकेशन के लिए शायद थोड़ी मैं वैसे ज़्यादा उन्होंने क्या सोचा था वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो डायरेक्शन पार्ट था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि वो हाँ, अचानक से ऐसा दिखा, हाँ क्योंकि वो ना एकदम मतलब कनेक्ट करता है स्टार्टिंग में, हाँ। वो छत्तीसगढ़ एसेंट, वैसे एसेंट बोलता हूँ, मेरे जो सॉरी। टीम वाले थे वो काफ़ी बहुत होमवर्क करने वाले थे, मतलब अच्छा, पहले एक से ही एक चीज को रिटर्न, और कि हाँ ये होगा ये उन्होंने वगैरह। किया। तो तो वो कितने दिन में शूट हुआ था? वो 2 दिन में हो गया 2 दिन हमारा में। गाना। और जैसे बस का सीन था, हम्म ठीक है, आप बस के सीन में तो दीपक भैया कर रहे थे, है ना, बस हम्म। के, तो आप गए थे साथ में शूटिंग देखने की उस टाइम आप रेस्ट कर रहे थे कहीं? नहीं नहीं, हम दोनों ही रेडी होके मॉर्निंग में, हमारा फर्स्ट डे जो था वो करेला भवानी के सामने वाली ही स्ट्रीट है, वहीं पे ही उसी रोड पे हुआ था। तो हम दोनों ही रेडी थे पहले। जैसे दीपक का पार्ट हुआ बस वाला, उसका हुआ उस टाइम पे। दीपक के पार्ट के साथ मेरा भी एक खेत वाला सीन था, जिसमें वो दीपक बस से मेरी तरफ देखता है, मुझे लुक देना होता है, ठीक है, वो ठीक है। इमेजिन करता है, हाँ ऐसा हाँ, ड्रीम ठीक काइंड ठीक। ऑफ सीन है। तो हाँ उसमें मेरा एक टेक था, और उसके बाद फिर हमारा भी डांस वाला कुछ पोर्शन था बीच बीच में उसी। हाँ, ड्रीम ड्रेस। सीन करके है वो, तो सॉरी, तो ड्रीम सीन करके था, तो वो उस दिन हमारा दोनों का ही लगा था। फिर सेकेंड डे हमारा घर वाला शूट हुआ था। हाँ, तो ये जो जैसे कि बस वाला सीन था ना, मैं जब भी एल्बम देखता हूँ ना, हाँ जी। जैसे अ, सोचता हूँ हर बार कि बस को इन लोग रुकवाए होंगे, क्योंकि रीटेक हुआ होगा, कुछ कुछ रीटेक हाँ होता हाँ है ना। और जब लास्ट सीन भी आप लोग जाहिर सी बात है पहले डे पे शूट किए होगे, जी लास्ट जी। सीन जो आप मिलने जाते हो, हाँ वो हाँ बस में नहीं रहते, है ना, नहीं, हाँ फिर अचानक से पीछे से आते जो भी XYZ, तो सेकेंड। वो शॉट भी पहले लिए थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि बस वाले को बार बार रुकवा के पीछे करवाते थे कि वो नहीं, वो रियल में बैठे एक्चुअली थे सब। नहीं, वो पब्लिक बस नहीं थी हाँ वो। हाँ, कुछ बस उस शूट के लिए हमने हाँ, बस जो थी वो वही। शायद भैया के ही किसी अच्छा, हाँ पहचान मतलब वो में थी, प्राइवेट बस हाँ था उन्होंने उस वो शूट के बस लिए। को उस दिन के लिए एंगेज किया हाँ था। वही बोल हाँ, रहा हूँ। तो वो उस दिन के लिए पब्लिक, वो हाँ ट्रैवलिंग वही, बस नहीं थी, हाँ तो हाँ। इसीलिए वो मैनेज हो गई सारी चीजें। तो वो अंदर जो बैठे थे सब, नहीं, मैंने बोला ना पब्लिक बस नहीं थी, एक जन ड्राइव कर रहा था, और वो सिर्फ शूट के लिए ही वो उस दिन हाँ बच। नहीं वो समझ गया मैं। मतलब उसमें शायद हल्का पब्लिक कुछ दिख रहा था, तो वहाँ गांव वैसे के लोग ही को बैठा टीम के दिए ही थे कुछ क्या, लोग ऐसा बैठ कुछ गए था? होंगे, बाकी तो ऐसा हाँ, क्योंकि हाँ मैं कोई जब एल्बम पब्लिक। देखता था ना, मैं सोचता था जैसे कि बस वाले को वो पीछे शायद करवा डांस रहे वाले दिन होंगे तो क्या। नहीं था, डांस वाले दिन तो हाँ कोई दिखा ही नहीं होगा। हाँ वो हाँ जब एक हाँ, वो डांस तो ऊपर एग्जिट हुआ। सीन है ना, हाँ, वो एग्जिट उसमें सीन में बस ही थोड़े से विंडो को दिखे। दिखाने के लिए वो हाँ, ऑक्यूपाई किया था। हाँ, कुछ ठीक कुछ। ठीक ठीक ठीक। बाकी तो बहुत मतलब मैम वो लगता नहीं है कि वो वीडियो आने के बाद चेंजेस आए थोड़ा एल्बम मेकिंग में हाँ, आया तो है, मतलब लोगों का? लोगों का भी, और कहीं ना कहीं बाहर के जो हमारे आसपास के स्पेशली जो स्टेट्स हैं, लाइक उड़ीसा, उड़ीसा, MP, बंगाल और ये इधर हाँ साइड के, तो उन्होंने मतलब यहाँ तक हम पहुँच पाए, उसके बाद लोग
वैसे हम सिर्फ नेबर स्टेट्स में ही नहीं, बहुत दूर तक वो गाना रीच किया था, बट फिर भी मतलब यहाँ के आसपास के लोग छत्तीसगढ़ को अरे यहाँ अच्छा गाना बनता है, और उसके बाद लोगों ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे जब भी ऐसा रील बनाना होता है ना, कुछ गाना नहीं मिलता ना, मैं हाँ उसी में जी। ही बना लेता हूँ नहीं, क्योंकि वो उसका गाना हर तो- लाइन अच्छा वो लगता है। गाना तो सच में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, बोलना चाहिए कि मैं उस गाने का पार्ट थी। हाँ मैम, मतलब वो ना यही लोकल में मुझे पता चला कि मोहिनी बहुत ज़्यादा वायरल। व्यूज़ ला रहा है, मतलब फेमस हो गया वो गाना ऐसे। मैं बोला, फिर मैं पूरा देखा, बोला यार ये तो नया चीज़ ले आया छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा था, बहुत जी उसका म्यूजिक का वो कौन सा गाना था, स्टार्टिंग में ही तो लॉन्च हुआ था क्या शायद, थोड़ा सा गाना जैसे मोर संसार में वगैरह। हाँ, नहीं उससे पहले भी बहुत सारे गाने हैं, मोर संसार भी काफ़ी फेमस गाना था। हाँ और दीपक का ही एक और गाना भी था जो उनके साथ आया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा, सुनना सुनना बगिया महके हाँ कर, ऋषि राज और ठीक है ठीक है, समझ गए। तो मैम अभी जैसे कि यहाँ पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं आप, है ना, तो कभी कभार ऐसा क्या होता है कि हम पॉडकास्ट में बैठते हैं तो हम थोड़े ना रियल लगने चाहिए, ऐसा ट्राई करते हैं, किसी कैमरे के सामने रहते हैं हम, है ना। तो आप वैसे ही जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे कोई नया मिला एज अ फैन मिला, तो थोड़ा खुद को मेंटेन थोड़ा रखना पड़ता होगा कि आप जैसे हो वैसे ही शो करते हो लोगों को। जैसे क्या होता है कि कई बार कोई एक्टर बहुत कॉमेडियन है, थोड़ा कहीं भी कुछ भी बोलना मतलब नहीं है, लेकिन कोई एक फैन आया तो वहाँ पे थोड़ा खुद को प्रोफेशनल शो करते हैं। हाँ, एक्चुअली जो फैन होते हैं या उनसे हम इतना टाइम वो रहता ही नहीं हमारा, इतना टाइम पीरियड मतलब इतना स्पेंड ही नहीं कर पाते। जैसे कहीं वेडिंग में मिल गया कुछ या थोड़ा देर तो हाँ, तो बात थोड़ा करने लग बहुत जाते ऐसा हैं ना हम हुआ लोग। कैजुअल मीटिंग तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वैसा मूड बना तो ऐसा कॉमेडी हो ही जाती है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन जब एक टीम के साथ सच में कुछ काम करो या बहुत लंबा टाइम स्पेंड करना था, हाँ, और कोई फैन भी है बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर, तो फिर हाँ थोड़ा फ्लो में आ जाता है इंसान। फ्लो में। तो मैम जैसे कि फैन से याद है, कोई ऐसा फैन मोमेंट रहा है जिसमें आप थोड़ा अभी तक याद है वो चीज़, मतलब वो मोहिनी सॉन्ग फेमस होने के जस्ट बाद कुछ ऐसा फैन मोमेंट टाइप सा। फैन, हाँ, ऐसे वैसे मेरी एक बहुत बड़ी फैन है बंगाल की। अच्छा, वो मुझे बताती है, उसका नाम गार्गी है। गार्गी। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी बड़ी फ़ैन निकलेगी। मैंने आज तक मतलब किसी को इतना बड़ा फ़ैन देखा नहीं लाइफ में। वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, तो वो वहाँ जाके प्रे करती है जब वो गई कि मुझे इस लड़की से मिला दो और मैं इसके साथ अपना एक गाना करना चाहती हूँ। कितनी अच्छी बात है। मुझे लगा तुम मांगी भी तो भगवान से, मैं मांगी मतलब तुम उस दिन अपने लिए कुछ मांग लेती। तो खैर जो भी है वो उसकी इच्छा थी। फिर हम मिले भी, उसके बाद उसने मेरे साथ एक बंगाली गाना भी किया, वो जी बंगाली पे आया था हमारा। अच्छा, हाँ, तो बृष्टि वो सॉन्ग उसी करके। फील्ड वाली हैं क्या वो, हाँ, आपकी जो वो फैन है? सॉन्ग करती रहती है, वो अच्छा। सिंगर भी है। और मतलब फिर उसने मतलब मेरे साथ गाना करने की चाह रखी और वो आ भी गई ऐसे ही कांटेक्ट करते करते। उसे प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती, और फिर देवेश और मेरे साथ उसने एक दृष्टि सॉन्ग करके किया। अच्छा, ये हाँ, वो सीजी सॉन्ग था वो। मेरे लिए वो आज भी बहुत बड़ी फैन है, और आज भी वो मतलब वो ऐसी है कि वो मेरे पास सब न्यौछावर करने के लिए रेडी है। मैं उसको बोलती हूँ नहीं यार ऐसा मत करो। तो वो आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके बहुत लिए। बहुत तो बड़ी फैन है जैसे वो, कि वो एक्सट्रीमली। फैन है आपकी, मान के जी चलो, जी जी जी। तो आपको कभी कुछ पर्सनली ऐसा कुछ लगता है तो उनसे सजेशन के लिए कॉल करते हो कि यार पब्लिक के सामने मेरा अपीयरेंस ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा, कभी ऐसा कुछ कभी बात करते हो किसी चीज़ के लिए? नहीं, ऐसी इस सजेशन वाली रिगार्डिंग चीज़। पे तो कुछ नहीं हुआ। सजेशन तो बेसिकली मैं घर वालों से ही लेती हूँ, अपनी बहन भाई वगैरह से, मम्मी वगैरह बहन वगैरह से ही सजेशन ज़्यादा लेना जॉइंट होता है। फैमिली आपकी, हाँ बताया आप। हाँ, तो एक्चुअली उनको पता होता है ना कि हम जिस जहाँ पे होते हैं ना, हम वहाँ से नहीं समझ पाते कि हम दूर से कैसे दिख रहे हैं। तो एज अ पब्लिक फिगर हम कैसे दिख रहे हैं, हम मूवीज़ पर्दे पे कैसे दिख रहे हैं, तो वो शायद हमारे घर वाले और फ्रेंड्स हमको अच्छे से जस्टिफाई कर पाते उस चीज़ के लिए कि नहीं यार तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर कर रही हो, यहाँ ठीक कर रही हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो मुझे लगता है फ्रेंड्स और फैमिली ज़्यादा अच्छे से बता पाती है। तो मैम जैसा गार्गी वाला आप बताए, उसी में कुछ ऐसा फनी मोमेंट हुआ है फैन वाला, ऐसा कुछ? खैर वो तो मेरे साथ बहुत होता है, मैं तो घर वाले उड़ाते। फनी मोमेंट में जस्ट रिसेंट आज से 1-2 महीने या 5-6 महीने में मैं ऐसे ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और बेसिकली ऐसा स्कार्फ वगैरह पूरा फेस कवर किया हुआ था मैंने। रात का टाइम था, मैं रायपुर आया, मैं उतरने वाली थी, तो एक बंदा सोया हुआ था, उड़ीसा या हावड़ा से वो ट्रेन आ रही थी, उठा, बोला कहाँ क्या स्टेशन है? अपने सामने वाली लड़की से पूछा, वो बोली रायपुर आया। रायपुर तो उधर रायपुर कहाँ है? तो बोली छत्तीसगढ़ में। अरे अच्छा अच्छा, वही जो मोहिनी गाना फेमस हुआ था। और मैं जस्ट उस लड़की के पीछे खड़ी हूँ ना, फेस डाल के, मेरी भाई मैं तेरे को बता भी नहीं सकती, उसकी हीरोइन तेरे सामने खड़ी है ट्रेन में। मैं बोली ये क्या सोचेगा, मैं इस ट्रेन में सफर कर रही, मुंह बांध के रात में आती। सोचो गलती से बता बोल मैं जब घर आके बताई तो मेरे घर वाले हंस रहे भाई। सुनो ना, आप सोचो गलती से आप सही में उसको बता रहे हो तो कैसे बताते? इमेजिन करो सोया हुआ इंसान, आप कैसे बताते? बेटा मैं ही हूँ। ऐसा हुआ है कई बार, तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई गाना मतलब सुना रहता है, कोई इतना फेस याद नहीं रखता ना, और उस टाइम पे एक्चुअली मेरी हेल्थ भी थोड़ी, मैं थोड़ी चब्बी थी, और अभी थोड़ा, तो कई बार मैं ड्रेस वेस लेने जाती हूँ, तो वैसे मैं तो ऐसा बहुत कम करती हूँ, मुझे किसी की लेनी होती फिरकी वगैरह, तो मैं थोड़ा मजाक के मूड से, हाँ भाई सच में आपने मोहिनी गाना देखा है ना? हाँ, तो मैं अपनी बहन को बोल देती हूँ ये उसी की हीरोइन है, ये उसी की हीरोइन है, देखिए। बोलता है नहीं लग तो नहीं रही है। नहीं है ना, अब बताओ, अब टॉप में डिस्काउंट दोगे ना सामान में। तो ऐसे खैर ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो पहचान नहीं लेते आपका फेस? बहुत सारे लोग पहचान जाते हैं जो उन्होंने गाना बहुत बार देखा है, और जो सिर्फ गाना सुनते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम बहुत बार एक वन टाइम वॉच किए रहते हैं, तो हम इतना जल्दी नहीं वो कर पाते रिकॉग्नाइज कि कौन है। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत मजे लेते हैं मेरे। यदि मैं मतलब अपने पोर्च एरिया में झाड़ू भी लगा दूं तो लोग मेरी वीडियो बना देते हैं, देखो मोहिनी झाड़ू लगा रही है, चलो फोटो बना लो, वीडियो बना लो। घर वाले वैसे ही रहते हैं सबके, क्रिएटर लोग के घर वाले ऐसे ही रहते हैं। तो मैम जैसे कि आपका टीचिंग फील्ड है, तो टीचिंग फील्ड में स्कूल में आपको बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम आपका गाना कब आने वाला है नेक्स्ट? हाँ, ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं। और मैं जैसे थोड़ी सी रहती हूँ, अरे चल निकल पहले होमवर्क दिखा। कई बार ऐसा होता है ना, वो लोग अपने पढ़ाई से हट के, अपनी चीजों से हट के, मतलब मेरे से पर्सनल क्वेश्चन करने आते हैं, तो मैंने चली पढ़ाई करके। नहीं तो जैसे कि ना बच्चे लोग जो रहते हैं, है ना मैम, तो हमको भी मैम एक आध तो कुछ रोल दिला दो, ऐसे कुछ रहते हैं स्कूल में? ऐसा रोल वाला तो खैर बच्चे तो नहीं बोल पाते। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों को शायद ये बताने का मौका मिल पाता होगा, वो लोग घर जाके एकदम खुश होकर बताते मम्मी पता है आपको वो इनका गाना वो एल्बम वाली है, तो उनके माँ बाप उनको हड़का देते, चल झूठा है, झूठ बोलता है, चल यार। फिर ऐसा होता है कि हाँ वो मिले होते हैं कभी, तो फिर उनको लगता है कि हाँ यार सच बोल रहा था हमारा बच्चा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में सर रहते, आपके कोई सर होंगे जो साथ ही कलीग, तो कोई ऐसे आपको मिलते हैं क्या स्कूल में? पूजा मैम, मैं ना एक स्टोरी सोचा हूँ, हम उसमें काम करेंगे, मतलब पढ़ाई को साइड रख के वो इस एल्बम की बात कर रहे हैं। मैं स्टोरी सोचा हूँ, स्टोरी वगैरह के लिए तो नहीं बोलते, लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं ना, अरे यार तू प्लीज हमारी मूवी में हमको प्लीज कुछ नहीं तो घोड़ा चराने का, गाय बैल चराने का काम दे देना, झाड़ू लगाने का कोई काम दिलवा दे, प्लीज एक कैरेक्टर दिलवा दे। मुझे जब भी किसी से ऐसे काम चाहिए रहता है, फिरकी ले टाइप या कुछ मजाक करना था, मैं यही बोलता हूँ भाई मेरे को बैकग्राउंड में फुग्गा उग्गा बेचने का ऐसा वाला ही, मतलब वही सब बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा काम वाम होगा तो कुछ नहीं, मैं पुतला बन जाऊंगा, मैं पेड़ बन जाऊंगा, मैं कुछ नहीं तो मैं खड़ा रहूंगा। तो ये जैसे कि बच्चे लोग जो रहते हैं, तो आप स्ट्रिक्ट टीचर हो कि नहीं? मैं पढ़ाई के टाइम नहीं, वही वो स्ट्रिक्ट टीचर हो मैं स्ट्रिक्ट कि घर जाके बच्चा सोचता होगा
कैसे मारे? यदि मैं मजाक कर रही हूँ तब तो ठीक है, लेकिन मैं जब पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाई के मूड में, Silent तो चाहिए। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चन कि वो लिंक से हट के आप जबरदस्ती का कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन किसी के करते हो, वो माइंड में मुझे गाना नहीं चलते रहता, हाँ, मोहनी नहीं का वाकई च, नहीं, ये सब यदि मैं नहीं उस चलना टाइम चाहिए। प्रोफेशनल हूँ तो मैं उस टाइम पे उसी, मैं यदि टीचर हूँ तो मैं टीचर ही रहूंगी उस टाइम। मेरे अंदर कोई एक्ट्रेस कुछ नहीं, कोई मॉडल नहीं। हाँ, लेकिन मैं स्कूल के बाहर या टीचिंग फील्ड से अलग हूँ, थोड़ी दूर हूँ, तो मेरे से वो बच्चा कुछ भी आके पूछेगा मेरी एक्टिंग लाइफ से, तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छे से बताऊंगी। लेकिन मैं स्कूल सराउंडिंग में हूँ, कोचिंग सराउंडिंग में हूँ, या मैं सिर्फ बच्चे के आसपास सिर्फ पढ़ाने के मूड से हूँ, तो डेफिनेटली मैं यही ट्राई करूंगी कि वो मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। पर्सनल यदि वो कुछ डिस्टर्ब है और वो चाहता है मुझसे कुछ एडवाइस या सजेशन, तो डेफिनेटली आई हेल्प। तो आपके हिसाब से किसी को जाना है तो पढ़ाई इंडस्ट्री में ज़्यादा जाना चाहिए कि ऐसा एक्टिंग फील्ड में ज़्यादा जाना चाहिए? मुझे लगता है एक बेसिक पढ़ाई सबको करनी चाहिए। हाँ, जितनी उसके लिए knowledge होनी आप चाहिए क्या जैसे। हॉबी, आपकी जो भी हॉबीज हो, आप जिस भी फील्ड में जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन आपकी एक प्रॉपर एजुकेशन सब में होना चाहिए। एजुकेशन तो मस्ट है सभी चीज में वो हाँ, अप्लाई होता एजुकेशन है। तो मस्ट है। एजुकेटेड चाहिए ना, एक्चुअली हमारे यहाँ लोग क्वालिफाइड है, एजुकेटेड नहीं है ना। एजुकेटेड नहीं है, सही बात क्वालिफाइड बोल रहे सब है, हैं। सबकी डिग्रीज पूरी है, सही लेकिन बात बोल हमारे रहे यहाँ हैं। लोग एजुकेटेड नहीं हो पाते। पता नहीं, लोग इधर उधर गंदगी Qualified। फैला देते हैं, उनको लगता ही नहीं कि हम इतना अच्छा पढ़ के आए हैं अब बाहर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बस वो क्वालिफाइड है। मुझे लगता है एजुकेटेड होना चाहिए। आपने जो पढ़ाई की है, आपके अंदर वो पर्सनैलिटी में क्यों नहीं दिखता? वो हर किसी के अंदर दिखनी चाहिए ना, मैं चाहे कोई भी काम करूँ। तो मैम ये जैसे कि वही स्कूल स्कूल से ही एक और क्वेश्चन आता है जी कि जी। जब एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव आप ही दिखते हैं क्या पूरे स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं, रहता है ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, हाँ, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मैं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती, क्योंकि जिसके अंडर मैं काम कर रही हूँ उसने मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग दी है, तो मुझे वो फुलफिल कर रही हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मनाही नहीं। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो दे दीजिए, मैं बिल्कुल करूँगी। और जैसे किसी को एक्टिंग फील्ड में इसमें आना है तो थिएटर जरूरी होता है क्या? हाँ, थिएटर है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा क्या है और आपका थिएटर अच्छा है तो आप वो शायद जब जाओगे तो टेक्निकली आप चीज़ों को समझ पाते हो, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। जैसे मैंने शायद थिएटर नहीं किया होगा तो लोगों को मुझ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, या ऐसे लोग शायद उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी यार, क्योंकि वो जल्दी से मैं इतनी टेक्निकली नहीं समझ पाती जो होगी। डायरेक्ट करते और हैं जो उनको शायद ना। थिएटर किया हुआ रहता है वो बहुत शार्प होता है, ऑलरेडी वो सब थोड़ा सीखा हुआ रहता है, उसको पता होता है कि अरे यार ये बोला मतलब ये फटाक से करके देना है, तो तो उनको बहुत ये इजी जैसे हो जाए, अब स्मूथ हो जाती जिनको है चीज़ें। दूर पड़ता है थिएटर, गांव वाले हैं कुछ हैं हाँ, उनके लिए तो घर पे भी कर सकते हैं रिसोर्सेस, और आज के टाइम में तो सबसे अच्छी बात है कि रिसोर्सेस हमारे हाथ में। मोबाइल हाँ, फोन। शायद पहले बोल सकते थे कि रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, लेकिन अब हम एक्सक्यूज़ किसी भी चीज़ के लिए नहीं दे सकते कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं। अब हमारे हाथ में सब कुछ है, डेटा भी है, डेटा नहीं है तो हम वाईफाई भी ले सकते हैं किसी से, तो अब हम देख के वीडियोस के थ्रू या किसी भी थ्रू प्रैक्टिस जरूर कर सकते तो हैं। आपका ये मानना है कि टर्निंग पॉइंट सबके लाइफ में आते हैं? बिल्कुल आएगा, ट्रस्ट रखना है, सबकी लाइफ में आएगा, मेहनत करनी है और ट्रस्ट डेफिनेटली रखना है। तो जब टर्निंग पॉइंट जब भी किसी को आता है तो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है खुद को। हाँ, उसके बाद हमको रुकना नहीं है, बस यही सोचना है कि टर्निंग पॉइंट आया है तो चाहिए। आप करते रहिए। ऐसे शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक डाउनफॉल या एक शायद टर्निंग पॉइंट के बाद भी कुछ लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती होगी कि जिससे काम रुक जाता होगा, या ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, इट्स ओके, कोई इतनी गलत बात नहीं है किसी की लाइफ में डाउनफॉल होना। टेक ब्रेक, फिर से रीस्टार्ट कर लो ना। किसी चीज में ब्रेक लगने का मतलब ये थोड़ी कि आपने वो चीज को एंड कर दिया या स्टॉप कर दिया। आप फिर से टेक डीप ब्रीथ एंड फिर से थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम करिए, अपने खुद को पॉजिटिविटी से भरिए एंड फिर वहाँ से स्टार्ट करिए जीरो से। जैसे कि क्रिएटर्स ही नहीं, एक्टिंग फील्ड वाले हो गए तो वो क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट आया मतलब वो फेमस हो चुके हैं। अब फेमस हो चुके हैं ना, फिर उनको ना कई सारा
फेमस होके रुक जाते हैं, रुकने के बाद क्या दिक्कत होता है कि वो फेमस है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना बहुत मुश्किल मोड़ रहता है, क्योंकि हमको अपना फेस भी मेंटेन करना है और कई चीज करना चाहते हैं लेकिन चाह के नहीं कर पा रहे। देखिए उस टाइम पे ये होती है कि आप जब दौड़ रहे थे ना, तो आपके साथ 5 लोग और दौड़ रहे थे। अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप बीच में रुक गए थे, आपने पॉज लिया था, बाकी लोग आगे जा चुके। आपको उनके लेवल तक जाने के लिए, उनको बीट करने के लिए या उनके लेवल तक जाने के लिए आपको उनसे डबल दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहुंच नहीं सकते, आपको मतलब उन लोगों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो आपके साथ दौड़ना चालू किए थे। फिर से आपको उस टाइम से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या चीज छोड़ दी है इन 1-2 या जब से मैं रुका था, मैंने क्या क्या चीज अपनी लाइफ में छोड़ी है, मैं इनके लेवल अप कैसे हो सकूं। नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब है जैसे ना कोई फेमस हो गया एकदम टर्निंग पॉइंट के बाद, फेमस होने के बाद ना क्या होता है कि उसको कई अर्निंग सोर्स रहते हैं, बट वो ये सोचता है कि मेरा फेस वैल्यू है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, और उसको जहाँ से काम मिलना चाहिए जो चाह रहा है वहाँ से काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसी चीज़ में फेमस हुआ था, तो वो कहीं फंस जाता है एक सर्कल में। ऐसा होता है ना? ये एक ह्यूमन नेचर है, ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये मैं सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी, ये किसी भी फिल्म में हो सकता है। जैसे हाँ, मैं अपने आप को ही लेना चाहूँ, या मेरे अंदर भी शायद वो 5-10% आ गया हो कि अरे यार मैंने स्टार्टिंग से ही एल्बम कर लिया, एक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर लिया है, या मूवी में भी मैंने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर लिया है, तो अरे अब मैं कैसे मतलब लीड एक्ट्रेस से हट के मैं कोई काम दूसरा कैसे करूं। हाँ, या मैं अपनी टीचिंग लाइफ में भी बोल दूं कि मैं इस स्टैंडर्ड के लोगों को पढ़ाती हूँ, तो अब मैं कैसे छोटी क्लासेस को पढ़ाऊँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कहीं बीच में आया होगा, नो डाउट। लेकिन फिर जब मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ किया और उस पर वर्क किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आप अपना प्लेटफॉर्म जब बना लेते हो ना, एक बेंचमार्क कि मैं इस बेंचमार्क से नीचे काम नहीं करूंगा, तो वो आपको ज्यादा हर्ट करता है। आपको लोग इतने हर्ट नहीं करते, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको ज्यादा हर्ट करती है। आप उस टाइम पे ना खुद में ही डिस्टर्ब हो चुके होते हो, और कि अरे यार खुद का ईगो खुद से ही हर्ट हो चुका होता है, यार मैंने काम कर लिया, मैंने कैसे मतलब साइड रोल प्ले कर लिया, नहीं यार मैं तो मेन कैरेक्टर के लिए बना। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे या कहीं पे भी करते हैं अपने जगह पे और साइड भी करते हैं। हाँ, और मैंने बहुत सारे लोग ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा ना, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, जो भी आप सुधा मूर्ति ले लीजिए, या जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई उसमें होता है ना पोजीशन पे, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। वो कभी लोगों को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता चीज़ें, वो हर चीज़ करने के लिए रेडी रहता है हर टाइम पे, उसके लिए ये बेंचमार्क वाली सेट नहीं होता। तो जब आप हर टाइम हर चीज़ करने के लिए फ्री होते हो ना, तो आप स्मूथ चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। उस टाइम आप इतने डिस्ट्रैक्ट या मतलब वही है कि ज़्यादा मत सोचो कि क्योंकि अभी के टाइम में लोग इतने क्यों मेंटली वो हो जाते हैं, क्योंकि हम ना हर चीज़ अपना बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, हम इससे नीचे नहीं, हमको इससे नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे हर वीडियो में यदि 2000 गया तो 500 तो जाना ही नहीं चाहिए, कैसे 500 आ गया, 200, डिप्रेशन आने लग जाता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये कैसे हो गया। ये नहीं, अभी के टाइम में हम कोई भी काम करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्पेशली इस टाइम पे सबका जो एक ही बीमारी है, वो है थोड़ा मेंटल पीस को बचा के रखना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में रहे, पढ़ाई, इंडस्ट्री, हर चीज में आप एकदम जल्दी लोगों से वो मतलब इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, काम एंड करो, बिल्कुल मेहनत करने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन मेंटल पीस को और अपना एक बेंचमार्क वो मत करिए। बेंचमार्क के ऊपर ही काम करना है, यही कोशिश। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता आपको नीचे का कुछ मिल जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको वेलकम करिए कि हाँ यार ये भी तो अच्छा है, क्या पता इससे कुछ नया सीखने मिल जाए। हाँ मैम, मैं उसी में ही पूछ रहा था चीज़ कि मेंटलिटी जो बोल रहे हैं ना आप, आपको ऐसे नहीं लगता कि जो लोग ज़्यादा निगेटिव सोच लेते उसी को पॉजिटिव में चेंज करना चाहिए? जैसे कि क्या हुआ अभी, जैसे आप एग्जांपल दिए ना, कोई लीड कर लिया तो साइड कैसे करेगा, या जैसे मेन सबसे अच्छा एग्जांपल दिए कि 2000 व्यू आते हैं उसके, किसी के 500 व्यू आ गए तो वो सोच लेगा कि मेरा एंगेजमेंट डाउन हो गया, अब मेरे धीरे से फॉलोअर गिरेंगे, अब सब होगा। लेकिन वो इतना आगे
वही पॉजिटिविटी अगर चेंज करके सोचे हाँ कि मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव Exactly. सोचे Exactly. कि यार ये डाउन आएगा तो मैं कुछ और शायद अच्छा बनाऊंगा कि ये क्यों Exactly. डाउन आया। हाँ वो उस पे पेपर वर्क कर सकता है, हाँ, जैसे कि और उसी के आप लिए अच्छी चीज है वो। हाँ कि किसी चीज़ में हम फेल हो गए, इन सपोज किसी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ में किसी भी सेगमेंट में सेक्टर में वो हो गए हम, तो उसमें हमको वही पेपर वर्क करना है कि हम यहाँ पे किस किस वजह से लायक किए, है ना। तो आप जब वो थोड़ा सा उस पर वर्क करोगे ना, थोड़ा टाइम लगता है। ये सब देखो बोलने की बात अलग होती है, करना जिसके साथ और ग्राउंड हाँ लेवल पे ये चीज़ें होती है ना, उसको ये फेस करना बहुत टफ होता है, नो डाउट। लेकिन टेंशन लेके या चीज़ें डिस्ट्रॉय करके कोई मतलब नहीं है ना। सही बात है। थोड़ा टाइम लो, सबका समय खराब आता है, थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो मैम ये जैसे मोटिवेशन लोगों को आजकल ना ऐसा लगता है हर किसी को कि सब मोटिवेटेड है, ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि सब मोटिवेटेड हैं, हमको काम की ज़रूरत है। और लोग ना काम का तलाश आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि खुद पे काम कम कर रहे हैं थोड़ा सा। तो उस चीज़ के लिए कुछ कि लोगों को काम पे ज़्यादा खुद का फोकस मोटिवेटेड के करना लिए चाहिए। ऐसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हो गए, हाँ बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है, जैसे रील खोलने बैठो 4 लोग मोटिवेशन, 10 लोग, तो बहुत लोग का सुन के ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। कुछ हाँ। लोगों को सुनो, सही कुछ बात है। लोग की किसी एक को फॉलो किया जाता सही है, बात चाहे है। फिर वो ब्लाइंडली कुछ भी बोल रहा है तो उस पर फॉलो करो। हाँ, किसी सही एक बात को है। सुना जाए, जब हम 10-12 लोग को सुनेंगे ना तो हम खुद ही डिस्टर्ब लगेंगे, अरे ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, क्या क्या कर लूँ, क्या क्या खा लूँ। फॉर एग्जांपल एक रील आया, कोई बोल रहा है कि ज़्यादा गड्ढा मत खोदो किसी चीज़ में, क्या पता उस गड्ढे से तुम निकल ना पाओ। और दूसरे रील में आ रहा है गड्ढा खोदना मत छोड़ो, जस्ट थोड़े ही नीचे में तुम्हारा हीरा छुपा हुआ है। तो इंसान बहुत लोगों को नहीं वो करना है, मतलब आप किसी 1-2 लोगों की ही मतलब देखिए निकाल के उसको फॉलो करिए, और ठीक है उन पे ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। जिम सब जा रहे हैं, शायद मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा आप जिसको भी मानते हैं, जिसके लिए भी, है ना, आप जिसको भी मानते हैं भगवान में या गॉड में, आप रेगुलर उनका नाम लेके थोड़ा सा आप 5-10 मिनट अपने लिए समय निकालिए, सुबह या रात में। वो आपका सिर्फ क्वालिटी टाइम होना चाहिए। हाँ, तो ये आपका ये तो जरूर मानना है ना कि स्ट्रगल कर रहे मतलब टर्निंग पॉइंट आएगा, अगर तुम लगे हुए हो तो कैसे भी आएगा, तुमको पता नहीं रहेगा, अचानक आ जाएगा। मुझे एकदम पता है आपका हार्ड वर्क इक्विवेलेंट है आपके। जो हाँ, आने आपका वाला कर्मा टाइम। कभी भी खुद से नहीं बनता। हाँ। कर्मा क्या, किसकी किस्मत अच्छी है आप कैसे बोल सकते हो। कोई मैं कोई स्पेशल चाइल्ड थोड़ी हूँ भगवान की, सही बात। स्पेशल चाइल्ड सब है, बट वो ऐसा बाइस्ड किसी के साथ थोड़ी करेंगे, या आपके साथ अच्छा है तो हमारे लिए बोलना बहुत इजी होता है कि अरे देखो उसकी किस्मत बहुत अच्छी। हाँ। शायद उसने बहुत अच्छा कुछ काम किया होगा, कुछ तो इसलिए उसकी किस्मत बहुत अच्छी उसने है। या उसके पेरेंट्स ने कुछ किया होगा तो हाँ, उसे ऐसा मिला तो हमारा जो गुड लक है ना वो हमारे ही हाथों में। जब हम कुछ अच्छा करते जाएंगे, वो आज तो नहीं पता लेकिन डेफिनेटली हमको इन फ्यूचर मिलेगा अच्छा काम, और आपका साथ में हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करते जाइए, एक दिन तो आएगा ही वो हार्ड वर्क की, जब आपकी बाल्टी भरेगी और आपके फल मिलने का समय आ जाएगा। तो मैम जैसे कि ज़्यादातर ना स्ट्रगल मुंबई में ज़्यादा होता है, यहाँ तो ऐसा नहीं लगता आपको कि छत्तीसगढ़ छोटा इंडस्ट्री, छोटा का मतलब मेरा कहने का मतलब है एक्सपांड नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं से एक दूसरे का कनेक्शन है। तो लोग ना ज़्यादातर स्ट्रगल से कम हट के ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं कि ये मेरे को कास्टिंग में लेगा, कोई तो कॉल करेगा। यहाँ स्ट्रगल इसलिए भी कम बोल सकते, इकोनॉमिकली वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा, वहाँ पे हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल क्योंकि हम स्ट्रगल बेसिकली किस चीज़ से करते हैं, हमको काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं वही रहने खाने अर्निंग करना पड़ेगा, वही स्ट्रगल होगा। और जब हम बहुत दिन तक कुछ नहीं कमा पाएंगे तो वहाँ बहुत दिन तक सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, यही हमारा स्ट्रगल होता है। वो लोग बोलते हैं ना बड़ा पाव खा के एक गिलास पानी, तो क्या करेगा वहाँ पे कोई इंसान, जब इनकम ही नहीं होगी, अर्निंग नहीं हो रही, तो आप कैसे बहुत टाइम तक निकाल पाओगे। सही बात। आपकी कितनी भी हॉबीज हो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, आपको आना ही पड़ेगा, कितना भी पैशन वापस होता ही है। इसीलिए और यहाँ स्ट्रगल ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली यहाँ पे थोड़ा सा चीजें कम है, तो इसीलिए हम थोड़े कम में समय उतनी मेहनत देके, जितनी मेहनत हम वहाँ करते
यहाँ मेहनत कर हाँ, लो यहाँ पे और हमको- एकदम हाँ। लोगों के भरोसे मत बैठो कि कास्टिंग के लिए कॉल करेगा, ये ऐसा है कि बुलाएगा। हाँ, यहाँ पे मार्केट बनाना पड़ेगा, वहाँ हाँ, मार्केट बना हुआ है, बस बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी ऐसा नहीं लगता मैम, जो अभी आएगा, अभी से जो सीजी इंडस्ट्री में जुड़ जाएगा उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि सीजी इंडस्ट्री उठने वाला है। हाँ। तो जो जुड़ा रहेगा मार्केट से वो भी और ऑटोमेटिक कितने अच्छे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी एज के जो बहुत सारे लोग हैं, अब वो इसी में थोड़े यंग एज के सब लोग आ रहे हैं, और सबकी क्रिएटिविटी अब दिखने हाँ। लगी हर चीज में, चाहे कैमरे पे सही बोलो, बात है, सही चाहे बात है। मेकअप आर्टिस्ट बोलो, कैमरा चलाने पे। यू कांट बिलीव कि जो हमारे मूवी में जो हमारी जो डीओपी थी वो एक फीमेल थी। हाँ, यस, आयुषी बागेश्वर। अच्छा, और वो मतलब वो उन्होंने मुंबई में काम किया, वो हमारी टीम में से थी। उन्होंने कैमरा चलाया और इतना प्यारा स्मूथ कैमरा चलाया कि कहीं जर्क भी नहीं आया मूवी में, और सब ने इतनी क्वालिटी और सब चीज़ की बात की ना, कैमरा चलाने के एंगल्स। और तो वो यहाँ की नहीं है, वो आई वो थी भोपाल की थी, और खास हाँ, यहाँ मुंबई डीओपी के लिए आई थी। हाँ, वो एक्चुअली वो हमारी टीम की थी, इसीलिए। बाकी कितनी अच्छी बात है कि वो शायद मुझसे भी छोटी होगी मुझे लगता है, हाँ, या हमारी एज की होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई हम वाज लोग फीलिंग वेरी प्राउड कि मतलब ठीक है यार, व्यूज कितनी फेमस गई नहीं गई, सबने बहुत अच्छा काम किया, कितनी अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कोई कॉल करे, लीड रोल दे दे कोई सीधा, बैकग्राउंड भी नहीं, कोई सीधा लीड रोल दे दे, ऐसा हम लोग कॉल, और उन लोग उस चीज में भीड़े हैं, वो खुद पे शायद वर्क कर रहे वो हैं। क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो मैम है। आपके हिसाब से अगर जब स्टोरी लाइन ऐसा छत्तीसगढ़ में होगा तो सबसे अच्छा आने वाले टाइम में कोई ऐसा मूवी आपको लगता है कि ये चेंजेस ला सकता है? हाँ, मतलब चेंजेस, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर पे बिल्कुल मूवीज़ बनाई जा सकती है ना। जैसे हम बेसिकली जैसे कुछ बॉलीवुड वगैरह की भी मूवीज़ उठा के देखें, तो कुछ प्रियंका चोपड़ा वगैरह ने भी कि ऐसे बहुत अच्छे कैरेक्टर अलग अलग प्ले किए, है ना। जैसे उसने मैरी कॉम किया था, फिर उसने अलग बर्फी में रोल प्ले किया, तो उसने बहुत अलग अलग वर्साटाइल रोल प्ले किए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी वैसा एक बने, एक वैसा ही क्रिएट करे लोग अलग अलग कैरेक्टर, और मैं भी वैसे ही कुछ करना चाहूँगी डेफिनेटली। फॉर श्योर आप फ्यूचर में वो चीज़ ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। जी। तो मैम जैसा कि सेटअप आप देख पा रहे हैं हाँ। हमारा, तो आपको सेटअप कैसा लगा जब आप आए एंटर सेटअप किए? तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा, और बेसिकली आपकी टीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि थैंक यू टीम मैम, वर्क है ना, थैंक यू। और हाँ टीम वर्क है तो मुझे मैम, पता टीम obviously। के बिना हम मतलब इतनी चीज़ें कर भी नहीं पाते, है ना। और जैसा आप इतने दूर से रायपुर से आए, टाइम निकाले मैम, उसके लिए सही में दिल से धन्यवाद मेरी नहीं, तरफ से ऐसा भी कुछ नहीं और है। जेडी रिकॉर्ड्स की तरफ से भी। ये मेरा घर, ये राजनांदगांव मेरा घर है, और मैं नहीं राजनांदगांव वालों मैम, के साथ या राजनांदगांव वालों के लिए नहीं करूँगी, तो फिर नहीं क्या मैम, गए मतलब है। लोकल में भी रहते हैं बट सपोर्टिव उतने नहीं होते मैम, जितना आप एक बार नहीं, ऐसा एक कुछ कॉल में आप आए, है ना मैम। वैसे और लोगों से तो मेरी ये शिकायत होती है, फोन नहीं उठाने। हाँ वो मैं अब से साइलेंट मेरा भी रख के रहेगा, अब से मेरा भी रहेगा। मैं अपना बिंदास घूमते रहती हूँ, फोन साइलेंट में डाले, हाँ। कॉल करते रहो। तो मैं थोड़ा सा ना रियल, मतलब जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घुस जाती हूँ, फोन वो थोड़ा जो अवॉइड जिस हो काम जाता में है हो मेरे या से। जिस चीज पे फोन बहुत बैठे, मेरे से इग्नोर हो जाता है, ज्यादातर। बहुत, इसकी शिकायत बहुत लोगों को है। पॉडकास्ट के पहले मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज कैंसिल हो गया क्या, मैम नहीं कॉल ही नहीं 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 उठा नहीं रही नहीं, है। वर्ड्स दी, अपने वर्ड दिए, मतलब जुबान के आऊंगी। पक्के हैं आप। हाँ आऊंगी, बोला है तो आऊंगी, भले कुछ रीजन से डिले हो जाएगा, हाँ बट आऊंगी जरूर, करेंगे जरूर। ठीक है मैम। तो आप सब एक बार अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आप एक बार बोल दीजिए कि इसको भी शेयरिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा मैम स्टार्टिंग पॉडकास्ट है और आप ही लोग आ रहे हैं, अपने लोग ही हैं, यही लोकल के लोग हैं। तो Exactly. हमको ना सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि हम और भी पूरे छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को बुला के उनकी जर्नी भी शेयर कर पाएँ। जी बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपने
होम टाउन, उसके बाद हम अपने आसपास के लोग जो है, भले वो अभी मुझे पता है कि वायरल है या नहीं है, बट हर कोई थोड़ा समय लेता ही है उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो हर अपने आसपास के लोगों को ज़रूर थोड़ा क्या अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि राजनांदगांव के, रायपुर के या भिलाई के, तो सबको सपोर्ट करिए क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ से है। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक सो है, मच। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स भी कर दीजिए। लाइक्स तो भी कर जय दीजिए। जौहर संगवारी हो। दिल से जय जवाहर। धन्यवाद आप लोग इतना आखिरी तक हमारा पॉडकास्ट देखे, सुने और कमेंट में बताओ हाँ। और हम किन्हें बुलाएं, और कमेंट में ये भी बताओ या अभी पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। ठीक है, तो सब अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।